भागवत भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जो भक्तगण विष्णु वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें। कहीं कुछ लगे कि लाइव क्लास हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्णा राधिका जी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग चर्चा कर रहे हरे हैं कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यथारूप यश हरे कृष्णा रेखा माता जी। भगवद गीता यथारूप और श्लोक संख्या है 11। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला भी, जबरदस्त श्लोक है एकदम। और आप लोगों ने सुना होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये श्लोक कितना गहरा है। लेकिन वही हमेशा की तरह चालू करने के पहले जो भक्त लोग कल की क्लास मिस कर गए होंगे तो उनके लिए हम जो है वो करते हैं, एक रिपीट रिकैप करते हैं। तो कौन कल की क्लास शॉर्ट में रिकैप करना चाहेगा, अपना हाथ उठाए। कल हमने जो चर्चा किया। यस, सनादि राधिका मतलब उम्मीद थी आप बोलोगे। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदर पंचांग प्रणाम। अपना प्रभु जी, कल आपने श्लोक नंबर 9.10 पे चर्चा की थी और उससे पहले बताया था कि भगवान दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं। उसमें उनकी योग्यता बताई थी कि जो ईर्ष्या रहित है और जिनको शास्त्रिक श्रद्धा है वो ही इस दिव्य ज्ञान के लिए एलिजिबल है। तो 9.10 में आपने बताया कि यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वे कैसे उदासीन रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के सृजन और विनाश में वो मूल कारण है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद वो उदासीन रहते हैं, क्योंकि वो जो कार्य करवा रहे हैं वो भौतिक प्रकृति से करवाते हैं। और भौतिक प्रकृति जो है, जो भी कार्य करती है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, तभी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान के नियमानुसार ही भौतिक प्रकृति कार्य करती है, आपने बताया था। तो भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान के डायरेक्ट संपर्क में रहती है, इसलिए उसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस बात को आपने एग्जाम्पल समझाया था, वो सूर्य किरणें और समुद्र जल वाला एग्जाम्पल आपने बताया था, किस प्रकार ये चक्र चलता है और उसमें सूर्य किरणें यानी उसकी शक्ति का प्रयोग होता है, डायरेक्ट सूर्य नारायण भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सुंदर। फिर आपने बताया था कि 9.9 में बताया गया है कि भगवान सृष्टि के कारण और निर्देशक है, वह इस कार्य के प्रति उदासीन है। तो ये इसकी चर्चा सेम वही बात बताई थी आपने। और इसमें आपने एग्जाम्पल एक और दिया था कि प्रधानमंत्री जन जन योजना का, कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वो योजना लागू करते हैं और उनकी अध्यक्षता में जो कार्य करती है कमेटी, वो किस प्रकार कार्य करती है, स्वयं प्रधानमंत्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसी प्रकार भगवान का भी यही रोल है। तो आपने बताया था इसके बाद कि भगवान ने नियम सिस्टम बना दिया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया है और उसी पर कार्य होगा, उसके अलग जाके या उसके बाहर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो आपने बताया था कि भक्तों का विजन क्या होता है इसमें। हमारा विजन रहता है कि कार्य के पीछे कर्ता कौन है। तो हमारा फोकस जो है वो क्रिएशन से ज्यादा क्रिएटर पे होना चाहिए, आपने समझाया इसमें। और भगवान जो है इनडायरेक्टली तरीके से इन्वॉल्व है अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से। तो भगवान यहाँ पर प्रकृति पर मात्र दृष्टिपात करते हैं और उसके बाद प्रकृति जो है वो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। और इस पूरे प्रोसेस में भगवान कहीं अटैच नहीं होते हैं कि मैंने ये रचना की है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से कहीं भी वो लिप्त नहीं रहते किसी कार्य में। और फिर आपने बताया था कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में प्रकृति को गाइडेंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रकृति जो है वो कार्य करती है कि किसको क्या रूप देना है, क्या देह देनी है, इसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करती है। सारी गाइडेंस परमात्मा के रूप से ही उनको प्राप्त होती है, यानी कि प्रकृति को केवल प्लान एग्जीक्यूट करना होता है। प्लान भगवान का ही होता है, एग्जीक्यूशन प्रकृति करती है। फिर आपने बताया था कि इस श्लोक में ये भी बताया जा रहा है कि भगवान सृष्टि के अंतर्निहित कारण है, यानी कि इंटरनल रीजन वो है, वही नियंता है, वही निदेशक है और वही अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन बाह्य कारण में भौतिक प्रकृति है। इसमें आपने एग्जाम्पल और स्पष्ट किया था, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल जो स्कूल की नीतियों का निर्धारण करता है और उसी अकॉर्डिंगली स्कूल का जो है कार्य चलता है, लेकिन वो स्वयं पढ़ाता नहीं है। उसके बाद हमने लास्ट में बताया था कि प्रकृति दो प्रकार की होती है, जड़ और चेतन।
तो उसमें आपने बताया कि भगवान दृष्टिपात जब करते हैं तो शिव जी और दुर्गा देवी प्रकट होती हैं, और जड़ चेतन प्रकृति में डिफरेंस बताया था कि जड़ में महतत्व प्रधान 10 इंद्रियां इस प्रकार से आते हैं जिनमें चेतना नहीं है, और चेतन में दुर्गा देवी आती है जो कि कंट्रोलर है। तो ये आपने डिफरेंस बताया। और लास्टली आपने 14.4 जो है श्लोक का कोट किया था, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता, कि जब दृष्टिपात हुआ तो एक्शन हुआ, क्रिया हुई, पर लेकिन इस क्रिया से प्रतिक्रिया नहीं आएगी भगवान पर। प्रभु जी बस इतना ही बता पाऊंगी। बहुत सुंदर, जय हो। अब जल्दी मैं आपको टीचर बनाऊंगा। अगर मेरी वेबसाइट बन गई तो भक्ति शास्त्री को कोर्स चालू करूंगा, उसमें आप भी टीचर होगे। मैं चाहता हूँ आप नहीं पिक्चर प्रभु के जी, ऊपर मुझे टीचर मुझे कुछ भी नहीं आता, आपने जो बताया मैं तो बस उसी को तोते की तरह बता रही हूँ। मैं मेरे चाहता हूँ इसमें मुझे कुछ, कुछ मुझे लोगों कुछ में भी समझ नहीं आता। टीचर की तरह ट्रेन कर दूं। बहुत बढ़िया, पूरी क्लास आपने बोल दी, गुड। अब देखिए, भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया, सारी जो है प्रकृति जो है मेरे अनुसार ही कार्य करती है, मेरे नियंत्रण में रहती है, और मैं ही इसका अंतर्भूत कारण हूँ। लेकिन जो ऐसा दिखता है कि जो प्रकृति जो है बाहर भूत कारण है, अंतर्भूत कारण में है। अब भगवान अब बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, सुधानंदिनी योगिनी जी अनुवाद पढ़ेंगी, तात्पर्य में 2-3 लोगों से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तम मार्षतम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। गुड। देखिए, अब भगवान ने सारा प्रकृति का, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं अंतर्भूत कारण हूँ, प्रकृति बाहरभूत कारण है। जब भगवान मनुष्य रूप में इस धरती पर आते हैं तो कौन उपहास करते हैं? मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव क्यों उड़ाते हैं मजाक? क्योंकि वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या उन भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है, इस कंटेक्स्ट में किसी को समझ में आ रहा है? देखिए, दिव्य स्वभाव है, मनुष्य के रूप में आते हैं। तो जो मनुष्य होता है, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, वो भगवान को मनुष्य ही समझते हैं। तो हमारी तरह एक साधारण मनुष्य है, बस थोड़ा कुछ जादू वादू जानता है, कुछ मायावी है, कुछ जादूगर है, ऐसा करता है। ये दुर्योधन थे, दुर्योधन तो हमेशा ये बोलते था ना कि ये कृष्ण कौन होता है, मायावी है, ऐसा बोलते थे, कुछ माया वाया जानता है, जादू चलाता है, ऐसे तो वो ग्वाल है, ऐसा बोलते थे वो। लेकिन वो दुर्योधन भगवान के दिव्य स्वभाव, कि भगवान का शरीर हमारे तरह का शरीर नहीं है, हालांकि वो हमारे मानव रूप में आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि देख के ऐसा भ्रम होता है कि अगर हमारे अंदर हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, तो भगवान का शरीर भी वैसा होगा, ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर का है, सच्चित और आनंद है। ये शरीर, ये स्वभाव है। तो इस दिव्य स्वरूप को वो नहीं जानते कि भगवान का पूरी बॉडी आध्यात्मिक है, सर से लेकर पांव तक, ठीक है ना। ये बात है। और भगवान की दूसरी बात, दिव्य स्वभाव क्या है? भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी एक गिलास पानी पीना है तो हमें पहले हाथ से गिलास को उठाना पड़ेगा, फिर चल के जाना पड़ेगा, गिलास को मुंह तक लाना पड़ेगा, तो हाथ पैर दोनों लगेंगे। भगवान कल आंख से पानी पी लेंगे और रोज पीते हैं। ऐसा नहीं, कोई वो चमत्कार वाली बात नहीं है। घर में आप लोग जब भोग लगाते हो तो भगवान कैसे ग्रहण करते हैं? पानी का पूरा भोजन ही ग्रहण कर लेते हैं तो आंखों से ही। ये भगवान का दिव्य स्वभाव, कि भगवान को कोई भी कार्य, भगवान किसी भी इंद्री से किसी भी इंद्री का कार्य कर सकते हैं। हमारे लिए इंद्रिय हमारी लिमिटेशन से, हमें कोई चीज उठानी है तो हाथी का उपयोग करना पड़ेगा, हमें कोई चीज चल के जाना तो हमें पैरों का उपयोग करना पड़ेगा, मुझे देखना है तो हमें आंखों का उपयोग करना पड़ेगा। हम आंख से सुन नहीं सकते, भगवान आंख से सुन भी सकते हैं। ये दिव्य स्वभाव, ठीक है। ये दिव्यता है, किसी भी इंद्रिय का कोई भी कार्य कर लेंगे। अभी श्लोक में 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, इसको आप गौर कर लो। आ, एक है अवजानंती, ठीक है, ये श्लोक, ये वर्ड अवजानंती, और एक है अजानंतो, ये 2 शब्द। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है ना। ये 2 श्लोक ध्यान रखना, अब जानंती और अजानंतो, इस तरीके से। तो ओके, ठीक है, आप पहला पैराग्राफ पढ़िए, सदानंद जी।
फर्स्ट पैराग्राफ तात्पर्य का कहाँ गई? हनुमान कश्यप प्रभु आप पढ़ेंगे पहला पैराग्राफ तात्पर्य? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने माइक ऑन नहीं किया था, सॉरी। हम्म, इस अध्याय से पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म सहित संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। बस रुक जाइए। तो देखिए, और इस बात को समझो आप कि प्रोपा जी ने इतना सुंदर आर्गुमेंट दिया कि अरे भाई, जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो ऐसा अनेक मूर्ख हैं जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। हाँ, ये जैसे हम हैं वैसे ही वो है, बस फर्क इतना कि थोड़ा कुछ जादूगरी जानता है, कुछ माया माया वाया जानता है, बाकी वो तो हमारी तरह है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अरे भाई, यदि कोई विराट जगत का सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है और संहार कर रहा है, तो वो का साधारण मनुष्य हो सकता है क्या? साधारण मनुष्य तो अपने परिवार का सृजन ठीक से नहीं कर पाता है, उत्पत्ति नहीं कर पाता है, तो जैसी संतान चाहिए वैसी संतान उसको नहीं मिल पाती है, और पालन भी नहीं कर पाता। पालन करता है तो इतना पालन करने का भी संतान बिगड़ जाती है, जैसा चाहता है वैसी संतान नहीं मिलती उसको। और सहार की बात छोड़ो, संतान ही माता पिता का सहार कर रही है आजकल तो सारा व्यक्ति सब कर ही नहीं पा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति में थोड़ा भी बुद्धि अगर होगी तो समझेगा कि नहीं, कृष्ण वाकई में भगवान है भाई, यही परम ईश्वर है। ये बात है। तो अभी देखिए अभी क्या होता है यहाँ पर कि जैसा हम बार बार चर्चा कर चुके कि भगवान जब सृष्टि करते हैं, सृष्टि के लिए भगवान तीन पुरुष अवतार लेते हैं। उनको बोलते हैं पुरुष अवतार। कौन उनके नाम बताएगा? केवल नाम चाहिए मुझे बस, हाथ उठा के बताइए तीन पुरुष अवतार के नाम। ये सुनैना जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। तो वो एक है महाविष्णु, द्वितीय है गर्भदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। गुड। महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है ना? तो ये तीनों सृष्टि के पूरे, तीनों सृष्टि के सृजन में लगे रहते हैं। तो इसको जैसे भगवान बोलते हैं ना, वृंदावन लीला हुई, भगवान की द्वारका लीला हुई, उसी प्रकार इसको बोलते हैं भगवान की सृष्टि लीला। तो सृष्टि लीला भगवान तीन पुरुषों के माध्यम से करते हैं। लेकिन वही भगवान जब वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर आते हैं, वही भगवान जब मैया यशोदा और नंद बाबा के पुत्र बनकर आते हैं, तो मूर्ख लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, उन्हें ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, साधारण मनुष्य समझते हैं। ये बात बोली जा रही है यहाँ। जबकि वास्तव में वो कौन है? प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता से कोट किया है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपा अनादि आदि गोविंदा सर्व कारणा कारणम। तो देखिए, अभी प्रश्न ये उठ रहा है कि जब भगवान जो सृष्टि करते हैं तीन पुरुष के रूप में, वही भगवान जब वसुदेव देवकी के रूप में कंस के कारागार में प्रकट होते हैं, तो वो भगवान क्या है? जब यहाँ लीला करते हैं तो लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। क्यों? क्यों ऐसा? इसके दो कारण है। हम श्लोक पर वापस जाएंगे। ठीक है, इसके दो कारण। नीलांचल माता जी ध्यान से सुनिएगा। तो पहला अवजानंती, ठीक है? अब जानंती, अब जानंती का मतलब क्या होता है कि ये लोग भगवान के दिव्य स्वभाव को, भगवान के दिव्य प्रकृति को, दिव्य स्थिति को नहीं जानते। ये उनको पता नहीं, इग्नोरेंट है। तो चूंकि ये जानते नहीं हैं, इसलिए ये भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। पहली बात, ये इसलिए समझते हैं। दूसरे कौन है? अजानंतो, जो नीचे लिखा है ना, परम भाव अजानंतो, दूसरे अजानंतो हैं। अजानंतों का मतलब क्या है कि उन्होंने, भगवान को जानते तो हैं वो, लेकिन उन्होंने भगवान के बारे में पहले से ही अपनी गलत धारणा को बना के रखा हुआ है। ये बहुत डेंजर चीज है। गलत धारणा बना के रख के जानना बहुत गलत है। उससे वो व्यक्ति एक बार बेहतर है, दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो जो अवजानंती है, जिसको भगवान की दिव्य स्थिति का ज्ञान नहीं, वो फिर भी बेहतर है। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है अजानंतो,
क्योंकि इसने भगवान को जानता है लेकिन गलत धारणाएं बना के रखी, ठीक है ना। वो पहले से भगवान के बारे में कुछ धारणा बना के बैठा है। तो उसके पास यदि आप लोग प्रचार करने जाओगे भी तो आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लेगा आपकी, वो बड़ा श्रम पड़ेगा, बहुत लंबा समय लेगा, तरह तरह के कुतर्क करेगा वो, तर्क नहीं करेगा, कुतर्क करेगा। तो ये बड़ी एक समस्या होती है। तो यहाँ मूल बात क्या है कि अवजानंदी होना इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसे भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। हरे कृष्णा वाले जाएंगे, उसको बताएंगे भाई ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद स्वरूप है उनका, उनका हमारी तरह भौतिक स्वरूप नहीं है, वो हमारी तरह कर्म के नियम से बंधे नहीं है, वो धराधाम में कर्मों के नियम से हमारी तरह जन्म मृत्यु में बाधित नहीं है। वो तो अपनी आप में माया स्व माया से जन्म लेते हैं, स्वेच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, भगवद गीता का अध्ययन करेगा तो वो मान जाएगा अच्छा ऐसा है, तो वो स्वीकार कर लेगा। फिर वो उपहास पढ़ाना बंद करके भक्त बनने का प्रयास करेगा, अच्छे से भक्ति करेगा, और गंभीर है तो वो दिक्कत उसकी नहीं है। दिक्कत किसकी आएगी? अजानंतों की आएगी। अजानंत तो चूंकि बड़ी गलत धारणा बना के बैठा हुआ है, और ये कलयुग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखता हूँ, भक्तों के संग में भी आती है बात कि 10-10 साल 5-5 साल हो जाते हैं, उनकी दीक्षा भी हो गई है, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपने भक्तों को उस पुराने एंगल से ही देखते हैं। जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उनकी आदतें थी दुनिया को देखने की, जो उनका नजरिया था, उसी दृष्टि से भक्त को भी देखते हैं। और ये बहुत यहाँ यहाँ संभाल रही हूँ। ये जो बड़ी खतरनाक बीमारी है। रिंकू माता जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। ये बहुत बड़ी एक खतरनाक बीमारी होती है। देखिए मैंने कई बार बोला है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, गीता क्लास सुन रहे हैं, और हमारी अगर सोचने का नजरिया नहीं, सोचने का तरीका नहीं बदल रहा है, दुनिया को देखने का नजरिया नहीं बदल रहा, तो समझ जाइए कि हम वहीं के वहीं भी आगे नहीं बढ़े। हम केवल शो बॉटल डिवोटी है, शहद की बोतल को बाहर से चाटते रहेंगे, बड़ा मजा आ रहा है प्रभु जी भक्ति में, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। जरा सा कुछ हो गया तो इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम डिसीजन लेते हैं लोग अपनी लाइफ में। जरा सी छोटी सी घटना घटेगी, मन में इतना सोचेंगे, उनको गलत फहमी हो जाएगी, उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे कि गलत फहमी। उल्टा बोलेंगे नहीं हम समझते हैं, हमने दुनिया देखी है। क्यों? ये लोग दुनिया देखी थी ना। तो लोगों को भक्ति में आने से पहले जो पूर्व अनुभव हुए, जो पूर्व उनकी समझावट थी, जो उनका पूर्व उनका सोचने का तरीका था, जो उनके देखने का नजरिया था, उसमें उनको बड़ा अहंकार रहता, बड़ा विश्वास रहता है नाम जप करने के बाद। ये स्थिति बहुत गंभीर होती है, ऐसे लोग कभी भक्ति में रिलीजमेंट नहीं ले पाए। पता कब चलेगा? थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आने दो जरा, अपने मन से किसी के बारे में कुछ भी धारणा बना के वो फिर अपने विचार नहीं बदले। ये नहीं कि पहले किसी से पूछ ले, कुछ चर्चा कर ले, मैंने ऐसा सुना है आपके बारे में, सही है क्या, मैंने ऐसा देखा है, ये सही है क्या। ये कौन मैच्योर डिवोटी करते हैं? तो वो कुछ सुनते हैं किसी के बारे में, आपके बारे में कुछ बोला गया है, जिसे मेरे को एक ने आके बोला कि आपके बारे में फलाना फलाना व्यक्ति ने बोला है, तो मैंने बोला अच्छा। मैं तुरंत जाकर उसको पूछा कि आपने ऐसा बोला मेरे बारे में? उसने बोला नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं। फिर जाके मैंने उसको भयंकर डांटा, तुमने ऐसा क्यों बोला? फिर दोबारा उसने मुझे बोला दूसरे भक्त के बारे में, मैंने फिर दोबारा पूछा, उसने बोला कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। फिर गया उसके पास, वो डर गया, बोला आपको, मैं आपको कोई चीज बोलता हूँ आप सबको बता दे, तो मैंने बताने वाली बात ही नहीं। जो तरीका यही है कि अगर आप किसी के बारे में मुझे नेगेटिव बोल रहे हो तो उसके बारे में राय बनाने से पहले हमें उसका फैक्ट जान लेना चाहिए। हमें उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। अभी कीर्तन होगा ना, इसलिए मैंने ये लगा लिया ताकि आप लोग सुन सको। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अजानन तो नहीं बनना है कभी जीवन में, गलत धारणा नहीं बनानी किसी के भी बारे में, चाहे वो हमारे परिजन हो जिनसे हम रोज मिलते हो, या हमारे भक्त में हम कभी कभी जाते हो, या मंदिर में, या जिनसे हम गाइडेंस लेते हो उनके तो खास तौर से कभी मत बनाइएगा। कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव यही है कि जब कलयुग देखता ही कोई दो भक्त मिलकर अच्छी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो वो इसी कमजोरी का लाभ उठाता है। उसको पता है कलयुग के लोग कम्युनिकेशन में बड़ी लेजी हैं, कम्युनिकेशन में बहुत लेजी है, स्पष्टीकरण नहीं लेते, आमने सामने बैठ के बात नहीं करते। गलतफहमी बन गई, किसी ने कुछ बोल दिया, बस उन्होंने वेद वाक्य मान लिया उसको। तो इसको बहुत ज्यादा, इसलिए मैं उसको बार बार जोड़ दे रहा हूँ, उसका ध्यान रखिए हमेशा।
तो अवजानंती होना इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अजानंत होना। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन ने पहले ही भगवान कृष्ण के बारे में धारणा बना ली थी, तो ग्वाला है, मायावी है, जादूगर है, इस तरह से बना रखा था। मुझसे शक्तिशाली थोड़ी है कोई, देख लूंगा उसको, बंदी बना लूंगा मैं, इतना ज्यादा आ गया था। तो अवजानंती होना इतनी बड़ी समस्या नहीं, इतनी बड़ी समस्या अजानंत होना, गलत धारणा बनाना बहुत मुश्किल। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप प्रचार भी करोगे ना तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। ऊपर से हाँ कर देगा, ठीक है माला करूंगा, गीता पढ़ लूंगा, बोल रहे हो, लेकिन वो चूंकि अंदर से कन्विंस नहीं है तो दिल बहुत जल्दी छोड़ देगा। A man convinced against his will has same opinion still। यदि किसी व्यक्ति को आप उसकी इच्छा के विरुद्ध कन्विंस करोगे तो अपना ओपिनियन, जो उसकी मत है, उसे बरकरार बना के ही रखेगा। ये बात है। इसलिए अजानंत व्यक्ति बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि होता क्या है कि गलत धारणा पे कोई व्यक्ति कायम रहता है ना, जैसे हिरण्यकशिपु था, वो गलत धारणा पे कायम था। वो मानता ही नहीं था कि नारायण नाम की कोई चीज है, मैं नारायण हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। कितनी भयानक दुर्गति हुई फिर उसकी। इसे बोलते हैं अजानंतो। क्या है? लेकिन अजानंती के साथ दिक्कत यूं नहीं कि उसको आप ज्ञान दोगे तो वो सीख जाएगा, समझ जाएगा, ग्रहण भी कर लेगा, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अवजानंती प्रॉब्लम है क्योंकि वो पहले अपनी परम सत्य के बारे में अपनी धारणा बना चुका है, बैठा हुआ है। बहुत समय लेगा। देखिए, आपको कहानी सुनाता हूँ मैं। एक एक दो मित्र थे, ठीक है। तो दोनों को पियानो सीखना था। तो उन्हें पेपर देखा, पेपर में एड देखा कि पियानो टीचर का एड उनको मिला है। तो वो संपर्क करके गए उसके पास और बोले कि सर, हमको आपसे पियानो सीखना, आप पियानो मास्टर हैं, तो आप सिखाते हैं? बोले हाँ, पियानो सिखाता हूँ। तो बोले लेकिन पहले आप लोग का इंटरव्यू, कितनी फीस लोगे, पूछा उसने। दोनों मित्रों ने बोला नहीं, पहले मैं आपका इंटरव्यू लूंगा फिर फीस बताऊंगा। ठीक है, दोनों बैठ गए। तो पहले वाले से पूछा कि भाई, आपने जिंदगी में कभी पियानो बजाया है, कभी पियानो के बारे में कुछ जानते हो? तो बोला, हम सॉरी सर, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ पियानो के बारे में, कुछ नहीं, हाँ मुझे कुछ नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है, बिल्कुल अनाड़ी हूँ मैं। तो उसने बोला ठीक है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम्हारी फीस मैं लूंगा 5,000 रुपये महीना। मंजूर है? बोला ठीक है सर, मुझे मंजूर है। दूसरा वाला बगल में बैठा था, तुम कुछ जानते हो पियानो के बारे में? उससे पूछा गया। बोला, हाँ हाँ सर, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? इधर कीज होती है, ऐसे पियानो बजाया जाता है, इस तरीके से बैठा जाता है। और बोला ठीक है। बोला ठीक है, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा, और तुम्हारी फीस फीस होगी 10,000 रुपये। तो शॉक्ड हो गया, क्योंकि जब पहले वाले से पूछा जा रहा था तो उसने सोचा कि पहले वाले से 5,000 लेना है, क्योंकि कुछ जानता नहीं, और मैं तो काफी कुछ जानता हूँ, तो मेरे से तो उनको 2,500 लेना चाहिए, मुझे ऑलरेडी काफी नॉलेज है। तो उसने कहा नहीं, आपकी फीस डबल होगी, 10,000 होगी। कोई हाथ उठा के बताना चाहेगा उसकी फीस डबल क्यों बोली इस मास्टर ने? यस, रेखा चोपड़ा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। उसकी फीस कम इसलिए है क्योंकि वो मिट्टी है, उसको किसी भी तरह मोल्ड किया जा सकता है। हम्म। जैसा आप सिखाओगे वो सीख लेगा, लेकिन जो पहले ही सिखा हुआ है उसके अंदर जो चेंजेस लाना है वो बहुत डिफिकल्ट है। आप चेंज नहीं कर सकते किसी की धारणा को, उसमें यही उसको बात। एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। हाँ, तो उसने पूछा कि सर ऐसा क्यों है, मेरे से डबल फीस ले रहे हैं आप? तो उसने बोला कि तुमने, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे? तुमने आज तक जो सीखा है ना, पहले वो तुम्हारे दिमाग से निकालना पड़ेगा, और फिर तुम्हें नई चीज डालनी पड़ेगी। तो मेरी डबल मेहनत है, इसका माइंड फ्रेश एकदम, तो इसको जो डालूंगा ये ले लेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने कंसेप्शन बना के रखे हैं माइंड में। तो कभी कभी भक्ति में मेरे तो इससे मुलाकात होती है, टीचिंग में और टीचिंग में ऐसे मुलाकात। अभी मेरा कुछ रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ है, रिसेंटली कुछ 2-4 दिन ही हुए। जो आदमी पहले ही धारणा बना लिया है कि मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, और क्योंकि वो हर चीज को अपने पुराने अनुभव से कनेक्ट कर रहा है, भक्ति तो कर रहा है लेकिन पूरे अनुभवों से कनेक्ट करता है आदमी, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कनेक्ट करने के बाद फिर वो वही परसेप्शन जो बना वो सामने वाले पर डाल देता है।
तो इसीलिए जो अवजानंती है, आई मीन जो अवजानंती है दूसरा वाला, वो बहुत मुश्किल होता है। उसको ट्रेन करना, उसको ठिकाना बहुत खतरनाक होता है। ये बात है। ये मैंने दो एंगल आपको बताया, ठीक है ना। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीज है ये। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से चालू करूँ। ठीक है। रेखा चौड़ा माता जी, आप पढ़ोगे दूसरा पैराग्राफ? हाँ जी पढ़ते हैं प्रभु जी। ईश्वर या नियंता है अनेक है। और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं, दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निदेशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा अन्य, उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत या वैकुंठ लोक दोनों में ही कई के निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। ठीक है, बिल्कुल एक बात बोली गई यहाँ पर इस पैराग्राफ में। कौन हाथ उठा के बताना चाहेगा क्या बोला प्रभुपाद जी ने? क्या थीम चली सेकंड पैराग्राफ में? किसने पढ़ा है, देखा और सुना है? कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल है। या सदानंद जी बताइए। इसमें प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले भी आपने कई बार ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और मोदी जी टॉप पे हैं, तो वैसे ही भगवान परम नियंता है, चाहे कितने भी देवी देवता या जो भी हैं, लेकिन जो परम नियंत्रक हैं सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान के हाथ। ओके, सही है, सिद्धांत तो सही है, गलत नहीं है। ये जितेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण यादव प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे एक प्रबंधक होता है, जैसे आप एग्जाम्पल भी कल बताए थे कि एक के द्वारा वो शासित होते हैं, डायरेक्टर मूवी बनाते हैं या फिर वो करते हैं, तो वो बैकडोर से काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान है परम नियंत्रक, तो उन्हीं के संरक्षण में सारे लोग काम करते हैं, जो भी डेमीगॉड है, लेकिन वो नियंत्रित किसी और के द्वारा होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी राष्ट्रपति का जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनके सचिव होते हैं, या कुछ काम होता है तो हमें सचिव से कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर वो बात करते हैं तो फिर हम उनसे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, तो आप दोनों की सही है, गलत नहीं है, सिद्धांत सही है। लेकिन ना ये बोले जा रहा है कि देखो, लिखा ना ईश्वर नियंता अनेक है। ईश्वर अनेक है। ब्रह्मा जी ईश्वर अपने आप में, शिव जी ईश्वर है। कहीं कहीं जो है शास्त्रों में भक्तों को भी ईश्वर बोला गया है। नारायण मुनि को ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। लेकिन परम ईश्वर या परम नियंता तो केवल कृष्ण। ये पॉइंट है। उसी संबंध में प्रभुपाद जी ने बताया, कुछ संस्था होती है, समाज में अनेक कार्य प्रबंधक करता होता है, सचिव होता है, मंत्री होता है, तो अपने अपने में इनका कुछ नियंत्रण होता है एक सीमा तक। लेकिन परम नियंत्रण तो सबसे बड़ा बॉस होता है। इसी प्रकार जगत में अनेक देवी देवता है, सबके अपने 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 डिपार्टमेंट के ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या, जो कंट्रोल करता है उसे ईश्वर बोलते हैं। ये है ईश्वर है। उनके ऊपर ब्रह्मा जी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है। सबके ईश्वर को ईश्वर के केवल है। कौन? ये ब्रैकेट में लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण। ये बात है। हनुमत पक्षी प्रभु लाल अक्षर वाला पढ़ पाओगे आप? जी प्रभु जी। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे उनके अनेक प्रकार के सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। बस देखिए,
आ, आप में से हाथ उठा के कौन बताएगा भगवत गीता किसने बोली है, वासुदेव कृष्ण ने या श्याम सुंदर कृष्ण ने? लिखा ना कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवत गीता किसने बोली? यस प्रियंका ये बोलिए प्रियंका जी बोलिए। टाइम लगा तो। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी हैं? वासुदेव वासुदेव वासुदेव। ओके ठीक है। यस सुनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी वासुदेव कृष्ण ने। वासुदेव कृष्ण ने। हाँ जी। हाँ, उठा लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। मुझे समझ आ रही है आपको? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो देखिए अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपने सुनी नहीं होगी, ठीक है ना? मंदिरों में तो बिल्कुल नहीं सुनी होगी। तो अगर आप लोगों को इसे एक्सेप्ट कर पाते हो, डाइजेस्ट कर पाते हो तो ठीक है। नहीं कर पाते हो तो जो आपकी समझावट है वही रखना, ठीक है? इससे पहले एक प्रश्न और पूछता हूँ कि जितना ऋषिकेश प्रभु भगवान श्री कृष्ण आपने सुना होगा वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते, तो इस विषय में क्या कहना, आपके बात सही है या गलत है? अंदर ऋषिकेश प्रभु। हाँ सही है प्रभु जी, आप जो बता रहे हैं कि वो वहां से भगवान नहीं जाते हैं, ये प्रभु जी बिल्कुल सही है। और तो देखिए अगर आप जीव गोस्वामी की टीका पढ़ोगे, कृष्णा चक्रवर्ती पात्र की टीका पढ़ोगे, पुराण है उसका नाम है हरिवंश पुराण। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को शॉकिंग होगा ये, जिनको जिनकी पुरानी धारणाएं होंगी वो तो कितने समय लगेगा उनको, तो वो नहीं ले, उनको धारणा से बना के रख सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं आचार्यों का प्रमाण है, आचार्य जी कह रहे हैं कि ये सत्य है, तो अगर आप स्वीकार कर सकते हैं, व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। तो क्या हो, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है ना, तो भगवान श्री कृष्ण जन्म कहाँ पर हुआ था? कंस के कारागार में, देवकी मथुरा के सामने, देवकी वसुदेव के सामने, करेक्ट कि नहीं? लेकिन जब वहां पर जन्म हुआ तो ठीक उसी टाइम यशोदा माँ को भी जन्म हुआ था कृष्ण का, और वो थे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कृष्ण थे। और जो देवकी के कंस से कारागार में जो देवकी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ वो कौन थे? वो थे वासुदेव कृष्ण। ऐसा हुआ। जैसा कि आप जानते हो कि भगवान ने बोला अपने पिताजी को कि मुझे लेकर गोकुल को जाओ, वो वासुदेव कृष्ण को लेकर आए। वो वासुदेव कृष्ण श्याम सुंदर कृष्ण में मर्ज हो गए, मिल गए। एक ही रूप के अंदर वासुदेव कृष्ण भी थे और श्याम सुंदर कृष्ण भी थे। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण अभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते, यदि ऐसा है फिर ऐसा क्यों हुआ कि द्वारका में जब भगवान रुक्मिणी देवी ने राधा राधा का नाम बोला, गोपियों का बोला, भगवान भाव विवल हो गए, होश होने लगे, एकदम रोने लगे उनकी याद में बहुत। वो बोलते विरह महसूस हो रहा था, क्योंकि वासुदेव कृष्ण का गोपियों से कोई कनेक्शन नहीं, क्या है? और वो वासुदेव कृष्ण होते हैं तो उन्हें गोपी से कोई लेना देना नहीं, वो गोपी की बात भी नहीं करेंगे। गोपी की बात तो केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जिनको श्याम सुंदर बोला जाता है, मूल रूप परम कृष्णा की बात जब आती है, ईश्वरा परम कृष्णा, तो श्याम सुंदर है।
तो यदि मान लो वो नहीं होते तो वो क्यों रहती उर्दू के नाम पे तो एकदम उनको क्या बोलते हैं सात्विक विचार चिंतित सब मिल जाते थे एकदम टोटली आसपास जो घटनाएं घट रही है उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहने वाले वो एक थॉट में घुस जाते थे रुक्मणी रानी असल ये सोचती थी अरे गोपो से इतना प्रेम क्यों है हमें क्यों भूल जाते हैं। इतना ही नहीं आचार्य तो ये भी लिखते हैं कि जो रुक्मणी थी जो सत्यभामा थी जो रानियां थी शिव की जो पटरानियां वो सब राधा रानी गोपियां गई विस्तार थी वो वहां गई थी उन्होंने अपना विस्तार किया था श्याम सुंदर का विस्तार हुआ वासुदेव रूप से कर राधा रानी सबका विस्तार हुआ था है ना उसका प्रमाण ही है कि नहीं तो वो रोएंगे क्या रही बात भगवत गीता बोलने की तो गीता केवल वासुदेव कृष्ण नहीं बोली है उसमें श्याम सुंदर कृष्ण भी है तो भगवत गीता भी जो बोली है श्याम सुंदर कृष्ण ने ही बोली है वो वासुदेव कृष्ण के साथ साथ है बस जब असुरों की बात मारने की बारी आती है कंस को मारना है या किसी भी असुर को मारना है तब श्याम सुंदर कृष्ण आगे नहीं आते तब वासुदेव कृष्ण आगे आते हैं और वो असुरों का वध करते हैं और एक ही रूप में एक ही क्रम स्वरूप में दोनों विद्यमान है श्याम सुंदर कृष्ण भी है और वासुदेव कृष्ण भी है तो आप अगर आप जो श्लोक है ना हाँ देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्तया ये जो माया है इसको पार पाना बड़ा कठिन है ये मेरी माया है तो विष्णु चक्रवर्ती की टीका लिखो तो पढ़ोगे आप तो उसमें लिखते हैं आई आई श्याम सुंदर मतलब मेरी श्याम सुंदर की माया है ऐसा लिखते हैं मेरा कहने का मतलब ये है ये एक ही रूप में दोनों थे वासुदेव कृष्ण भी थे और श्याम सुंदर कृष्ण भी थे बस जब असुरों को मारने की बात आती थी तो वासुदेव कृष्ण आगे आ जाया करते श्याम सुंदर मारा कुटी का काम नहीं करते इनका काम तो रोमांस करना है बस बांसी बहना मुगलियों को नचाना गोपियों के साथ खेलना बाल बालों के साथ खेलना ये उनका रोल है लेकिन मारा कुटी के बाद जब बात किया है अरे संस्थापना अपना संभवामी युगे युगे तो वासुदेव कृष्ण भी दोनों एक ही रूप में दोनों है तो आप ये मत बोलो कि गीता जो है वो वासुदेव कृष्ण की नहीं गीता शास्त्र कृष्ण ने दी है ठीक है लेकिन यदि किसी की पुरानी अवधारणा नहीं 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 ऐसा नहीं है हमें तो मन ऐसा सुना हमने पहले भी ऐसा बताया गया तो आप जहाँ पर हो वहाँ कायम रहो आप अपने आप को सिस्टम मत करो लेकिन रियलिटी इज दिस ये बात है तो ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है ना अब आखिरी पैराग्राफ जो है वो ये लाल वाला जितने लोग आप पढ़ोगे भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी मैं प्रभु जी हाँ जी भगवान ये शुरू से प्रभु जी भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर हाँ पढ़िए भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं भले ही अपने पूर्व पुण्य के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है इसलिए वह मूढ़ कहलाता है क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं ऐसे मूर्ख पुरुष तो देखिए कृष्ण को सामान्य एक मिनट तो देखिए आप भगवान प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं तो देखो जो आप बाहर के लोग साइंटिस्ट हैं डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े जो लोग हैं कवि हैं विद्वान हैं कविताएं रचेंगे वैज्ञानिक युग में तरह तरह के शोध करते हैं रिसर्च वर्क करते हैं लेकिन कृष्ण की बात आती है बोलते हैं हाँ कृष्ण को हम जानते हैं लेकिन वो साधारण मनुष्य है आप बहुत से मत मानते कि ये महापुरुष ऐसा अद्भुत कार्य किया जर्दन को लेकिन भगवान भगवान नहीं मानते और उनकी तो बात छोड़ो चलो तो भौतिकवादी है ऐसे अनेक विद्वान हैं जो गीता का अध्ययन करते हैं गीता पर टीकाएं भी लिखते हैं और कंक्लूजन क्या देते हैं वो कि श्री कृष्ण एक महापुरुष है इससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान को अपने स्वीकार नहीं करते इसलिए प्रभु जी बोलते दोनों को दोनों मूर्ख है दोनों को दोनों मूड है हर वो व्यक्ति भले कितना पढ़ा लिखा हो भौतिक ज्ञान से उच्च पद पे क्यों ना बैठे हो
और वो भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य मानता है, तो आपको एक कंक्लूजन ले लेना चाहिए कि ये व्यक्ति मूढ़ है, शास्त्र की नजर में, आचार्य की नजर में। देखो जज की पोस्ट पे क्यों ना बैठा, अभी रिसेंटली घटना घटी ना, एक जज ने गलत कमेंट कर दिया भगवान विष्णु के बारे में। वकील ने, हाई कोर्ट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उससे जूता मारा है सीधा भाई, काफी वीडियो वायरल हुआ। गलत कमेंट किया उसने भी, ये बोला है कृष्ण विष्णु को इस तरह से कमेंट किया कि विष्णु से पुरुष भगवान नहीं, भगवान ने तो अपने रक्षा को नहीं करा। इतना बड़ा जज है, मूड है भगवत गीता के दृष्टि से, ये बात है। आगे पढ़िए जितेंद्र प्रभु। बंद कीजिए थोड़ा। ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के क्या हो गया? क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। तो देखिए कौन बताना चाहेगा यहाँ से यहाँ तक कि वो लोग क्या कारण है मूर्ख लोग भगवान को, इस जो मैं दिखा रहा हूँ, वो भगवान को जो है ये नहीं मानते, वो भगवान के रूप में नहीं मानते, एक। और दूसरा, वो श्लोक में जो दो लोग आए, में से कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है? दूसरा पैराग्राफ है ना, श्लोक में मैंने दो लोग बताए थे आपको, उसमें किसकी बात हो रही है, कौन बताएगा? दो प्रश्न में मूर्ख लोग भगवान कृष्ण को सामान्य पुरुष को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। दूसरा श्लोक में दो शब्द मैंने आपको शुरू में बोले थे, ये नीचे वाले जो ब्लू कलर में किसकी बात हुई उनमें से? यस ये प्रभु जी अजानतो हैं, अजानतो ये अपने मन में धारणा बनाए हुए हैं कि भगवान जो है ना एक साधारण पुरुष है। अब जानंतो है, अब जानंतो, जानंतो वाले बोल रहा है ना, दूसरे जी वाले जी है, ओके। जी। और कौन है, और भी किसने आप बताया क्या? और कोई किसका कुछ ओपिनियन, सेम ओपिनियन है या कोई और कुछ कहना चाहता है? यार देखो गोर्स, यस रंगनानी बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये अब जानती हैं ये कैसे? ये मतलब कि भगवान को एक साधारण मनुष्य मान रहे हैं ना, ये अपनी ही वो मतलब कि स्पेकुलेशन कर रहे हैं, उनको साधारण मनुष्य मान रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि भगवान जो है ईश्वरा परमा कृष्णा है, उनका उपहास करते हैं ये। तो देखिए ये जो बात हो रही है, ये अवजानंती की बात हुई है, पहले वाले अवजानंती। लेकिन प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं कि ये लोग कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कार्यों तथा की विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब आप उन्हें ज्ञान दे दोगे तो भगवान को कृष्ण मान लेंगे। पहली कैटेगरी है रंगाई माता से बोल रहे हैं अवजानंती, ठीक है ना। पूरा प्रभुपाद जी ने उसी को बोला है कि वे नहीं जानते कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण आनंदमय है, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, किसी भी मुक्ति प्रदान करने वाले, ये जो दिव्य गुण है भगवान की, इसको वो नहीं जानते। ये अवजानंती की बात हुई पहले वाले, क्लियर लिखा है यहाँ पर कि वो अपरिचित होते हैं। ये पहली कैटेगरी, उसको आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, नहीं लिखा है। इनसे तो इतना खतरा नहीं है, क्योंकि इनको आप प्रीचिंग करोगे, समझाओगे तो मान जाओगे। दूसरे वाले बहुत खतरनाक। तो अजानंतो है ना, एक अवजानंती पहली कैटेगरी, दूसरे अजानंतो, मतलब ये पहले गलत धारणा बना के बैठे। पहले तो ऐसे लोग जो आदमी धारणा बना ली, देखो मैं आपको जीवन बताता हूँ, कभी कभी जीवन में ऐसा हुआ आपके साथ, किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कोई एक गलत धारणा बना ली, तो किसके साथ ऐसा हुआ लाइफ में? हाथ उठाइए, अब यहाँ साक्षात्कार सुनता। किसके साथ ऐसा लाइफ में अनुभव हुआ कि आपको ऐसा व्यक्ति लाइफ में मिला हो जिसने आपके बारे में कुछ पहले ही धारणा बनाई? ये ऐसा ही है।
गलत धारणा। बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा क्या बोल रहे थे। हाउ तो दैट। डॉक्टर जी, आप ये मत बताइएगा कि गलत धारणा क्या थी, ये नहीं जानना मुझे। आपने उस व्यक्ति को कैसे डील किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बोलिए, कुछ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल एक तेज आवाज में बोलिए। जी प्रभु जी, कुछ बात नहीं प्रभु जी, मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया कि उसने मेरे बारे में कुछ भी ऐसा सोचा हुआ है करके। बट ठीक है, मैं उसकी मतलब जो भी उसके मेरे लिए मेरे प्रति वो था, तो मैं उसको मतलब सही करती चली गई बेसिकली। मतलब ओके, उसके उस पे हाँ खड़ी उतर गई बेसिकली, ऐसा कर। जितना यह शुरू हो रहा है, तो जितना मैं सुन पाया उस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि आप ये बोल रहे हो कि आपको पता चला कि फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में गलत धारणा बनाई, तो आप उसके सामने ऐसे अनबेक हुआ। तो आपको पता था, मगर आप ऐसा सोचे मुझे पता नहीं, करेक्ट? मतलब आपने जी जी सफाई नहीं दी, करेक्ट? जी प्रभु जी। ओके, और किसने हाथ उठाया था? उसी वक्त आपने गलत धारणा बना ली हो। यस, अमित प्रभु, ये बताइएगा आपने उस व्यक्ति को कैसे हैंडल किया, वो शॉर्ट में बोलिए। प्रभु जी, कुछ दिन पहले की बात है। तो थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो उनसे मेरे को बहुत ही मतलब फेवर लेना था। तो उन्होंने मुझे आर्टिकल नहीं, आपने कैसे हैंडल जी किया? हैंडल ऐसे किया प्रभु जी, उन्होंने मेरे बारे में बहुत ही अपशब्द कहे और बहुत ही ज्यादा कुछ बोला उनको। तो फिर मैंने उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ही रखा, चलो उनका नेचर है, कोई बात नहीं, कृष्णा देखेंगे, हैंडल करेंगे कृष्णा ही उनको। तो ऐसे मैंने अपने आप को मूव ऑन कर लिया इस सिचुएशन से। एक्चुअली क्या था कि मैं ये नहीं पूछ रहा था कि किसने आप पे गलत बोला, ये नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था किसने आपके बारे में गलत कंसेप्शन, गलत धारणा बना के रखी। एनीवे, तो देखिए क्या होता है लाइफ में, अगर मान लो आपको ऐसा महसूस हो कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत कंसेप्शन बना ही चुका है, ये प्रभु जी ये तो ऐसे ही है, ये वैष्णवी तो कैसी है, बोलते स्टैंपिंग लगाना है, टिप्पा लगा दिया है। तो ऐसे केस में मेरे को अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, मैंने उन पे बेइज्जती कुछ नहीं हुआ और ना ही मैंने उसको कोई सफाई दी। वो बोलते रहे आप ऐसे, आप ऐसे, एक वर्ड नहीं दिया। मैंने ही सोचा कि भड़ास निकल जाने दे, उसके बाद मैंने कुछ बात नहीं की। क्यों? यदि मैं कुछ सफाई दूंगा भी, व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने पहले ही आपके बारे में एक विचार बना दिया है। बेहतर तरीका यही, जैसा कि अमित प्रभु ने किया या कांता जी ने किया, अवॉइड कर दो। नहीं, क्योंकि आप जितना उससे झूठ दो उतना आपको वो कंफ्यूजन को और गहरा कर होता जाएगा, उतना बोलेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जब समय आएगा तो आप समझा दीजिए मैं अपनी किस तरह मैं सही था, किस तरह वो गलत। ये बात मैं सीखने को मिलती है। अब माम जानती है, माम बोला भगत प्रभुपाद जी ने अभ्यानंदी की बात करी है श्लोक में पूरी, तो नहीं जानते हैं क्या कारण है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। कई तरह की बातें प्रभुपाद जी ने करी है। यस प्रज्ञानी माता जी, आपने हाथ उठाया। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसका जी। हल क्या होना चाहिए अगर कोई धारणा बना ले तो? देखिए, हल में वैसा कोई शास्त्रिक हल नहीं है, तो इंडिविजुअल एक तरीका है डील करने का, है ना। जैसे मैंने कैसे डील करता हूँ कि मुझे कोई धारणा बनाई नहीं उसने, पर मैं समझ गया, मुझे पता चला कि इस व्यक्ति ने अपने बारे में कोई कंडीशन को बना लिया है, तो बेहतर है कि चुपचाप रहो। क्योंकि आप जितना बोलोगे ना, उसकी अवधारणा आपके बारे में उतनी गहरी होती जाएगी, वो सुनने को रेडी ही नहीं है अभी। तो मैं तो ऐसा रिस्पॉन्स करता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे कुछ अनुभव हुआ कि समझो आपने ये क्या, आप ऐसा, आप ये, आप वो, बहुत ज्यादा बाला बोली, मैं सुना, जानबूझ के सुना। मैं चाहता तो नहीं सुनता, मैं जगह जगह छोड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। लाइन काट सकता था, मैंने नहीं करी। मैंने कहा कि भड़ास निकलने दो, पहले भड़ास निकलेगी थोड़ी राहत मिलेगी।
तो यदि मान लो किसी ने आपके बारे में गलत कंसेप्ट बना ही लिया है, मजबूती से बनाया है, तो मेरा ये सोचना रहता है व्यक्तिगत रूप से, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, आप भगवान से प्रार्थना करो। अगर आप सही हो तो भगवान समय आने पे आप समझा देंगे उनको। क्योंकि आप जितना उसे स्पष्टीकरण, मतलब उसे स्पष्टीकरण देने की फिर जरूरत मैं नहीं समझता, नो नीड, क्योंकि वो धारणा बना ही चुका है। वो यही बोलेगा हाँ हमें पता है, हम सब जानते हैं, हम गधे थोड़ी हैं, ऐसी बातें करेगा। क्योंकि उसे अपना कंसेप्शन पे बड़ा स्ट्रांग फेथ है। कलयुग में बड़ी खतरनाक बीमारी है, भक्तों में भी देखा जाता है, लंबे समय तक ये भक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छी बढ़िया चीज बताएं, आचार्य का रेफरेंस देके ये बताएं तो वो सुन लेंगे लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते। उसको बोलते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कलयुग में लोगों की एक स्वाभाविक मानसिकता है कि उनके कान में जिसने पहले बात डाल दी वो वही सत्य मानते हैं। जिसने पहले आके बोला बस वही सत्य। जैसा ऑफिस में होता है ना, ऑफिस में क्या होता है, बॉस होता है, तो बॉस के कान में जिस व्यक्ति ने पहले बोल दिया बॉस बॉस, वो सुनीता जी ऐसा कर रही थी, वो राकेश ऐसा कर रहा है, अब बॉस वही मान लेगा। और वो आपको बुलाएगा भी नहीं, आपसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगेगा, और सीधा डिसीजन एक्शन ले लेगा। ये भौतिक तरीका की कान में बात पहले चली गई। लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, वो ऐसा नहीं होते। वो पहले वाले की बात सुनकर उसे बोल देंगे देखिए आपने अपना पक्ष रखा है, अभी मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं कोई जजमेंट नहीं लूंगा, मैं दूसरे पक्षी पहले पूरी बात सुनूंगा, उनका क्या कहना है, फिर मुझे आवश्यक लगा तो आप दोनों को बुलाऊंगा और फिर मैं डिसीजन लूंगा। ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। बट आपका जो प्रश्न है तो मेरा उत्तर यही है, अवॉइड इट, लीव देम, उनको छोड़ दो। क्योंकि आप अन्य से अपनी टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो उसमें। बड़ा जी समय इतना कम है, इतना सब कुछ करने को है। एक नहीं रंगरानी माता जी, क्या सोचना है आपका? ठीक है प्रभु जी। अरे आप कन्विंस नहीं हो? आप कैसे डील किए हो, आप कैसे डील करते हो? इग्नोर ही करते हैं। इग्नोर करते ना, क्योंकि फायदा नहीं है, वो चलेगा नहीं। यस, सुनैना जी आपने हाथ उठाया। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। तो प्रणाम। जो आपने वास्तव में बोला वो तो बाहर की लोग हों तो ये सही चलेगा, मतलब कि उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर एक वक्त है वो फिर हमसे सीनियर है, तब हम क्या करें? तब भी यही करना है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी, अनभिज्ञ बन के रहे रहो। जैसे कि जब आपको पता होगा कि पांडवों ने, दुर्योधन ने बुलाया था किनको, पांडवों को जलाने के लिए, लाक्षागृह कांड पता है ना आपको, पूरा जला दिया, लेकिन पांडव बच के निकल गए थे विदुर महाराज की वजह से। ठीक है। इसके बाद जब समय आया, लोगों को पता चला कि भाई पांडव जिंदा हैं, उनको तो दुनिया को दिखाना था, कौरवों को, धृतराष्ट्र को बुलाना, भाई हमारे भाई है, और इनका उत्तराधिकार है, कल को पब्लिक उनको बदनाम करेगी, बोलेगी, प्रजा भड़क जाएगी। उनको वापस महल में बुलाया गया। जब महल में बुलाया गया तो दुर्योधन, भीम बहुत भड़क रहा था। युधिष्ठिर महाराज भी थे कि क्या करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें समझाया था कि देखो तुम महल में आ रहे हो, उनको पहले ही बोल दिया था आने के पहले, अनभिज्ञ बन के रहना, जिसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल अनभिज्ञ बन के रहना, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इनके पास सत्ता है, ये पावर में है, कि कहीं भी कैसे भी आपको फिर परेशान कर सकते हैं। इसलिए इनके सामने ऐसे रहो कि जैसे आपको पता ही नहीं। इसको बोलते हैं विदुर नीति। और ये नीति मैंने 3 साल लगातार अप्लाई करी थी अपनी लाइफ। कुछ लोग थे जब मैं था वृंदावन में, इस्कॉन में, तो कुछ लोग, ग्रुप ऑफ डिवोटीज भयंकर मेरे अगेंस्ट में हो गए थे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज से मेरी मुलाकात हो गई थी, तो उनको सहा नहीं गया। तो फिर वो सारे गए, तो मैं उनके बीच में रहकर भी यही दिखाया कि मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सब पता चल जाता था। वो पॉलिसी ठीक है कि नहीं? मतलब ये इसमें कोई, ये कोई हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, इंडिविजुअल है। कोई चाहे तो लड़ भी सकता है, कोई चाहे तो कन्विंस भी कर सकता है, बट ऐसा एक तरीका ये है। ठीक है। अब धर्मधर्मी माता जी पूछने वाली खतरनाक प्रश्न। यस, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, प्रणाम। बिल्कुल प्यारा इंसान है जिसका, वो क्या करें, वो बोलते हैं ना कि नमक भी खिलाया है। और वो आदमी फिर तांत्रिक मंत्र, तांत्रिक तुंत्रिक जब उसके ऊपर करने लग जाए तो उसको कैसा व्यवहार करे, या उससे उसको कैसे सहन करे, उस समय से कैसे निकले? नहीं तो जिस पर तंत्र मंत्र किया गया वो आपको परेशान कर रहा है।
वो किसको कर रहा है? भाई जिसको हमने कितने 20-30 साल है 40 साल से उसकी हमेशा मदद की है। और अब वो मतलब अब वो जैसे हम हमारा दिल तो ऐसा था भाई जैसे अंदर थे वैसा बाहर थे। और उनका दिल ऐसा था भी अंदर कुछ थे बाहर कुछ थे, मतलब वो बात होगी ना कि वे अपना कुछ दिखा नहीं रहे थे अपना अंदर का, बाहर बाहर ओके से। ओके ओके ओके, हाँ। तो देखिए अब वो इसमें क्या है, ऐसा ऐसा करने लगे कि भाई ये सोचा है भाई ये इंसान बर्बाद हो जाए, फिर उसके लिए कैसे सहन करे, कैसे उसके साथ व्यवहार करे और कैसे उससे बचे। हाँ तो ये आपका जो प्रश्न है मतलब ये क्या थोड़ा कंटेक्स्ट से अलग हो गया। मेरे प्रश्न चर्चा ये चल रही थी हमारी कि किसी ने आपके बारे में गलत अवधारणा बना ही ली है तो क्या हाँ करना है? धारणा तो वही बना ली, गलत धारणाएं तो बना ली ना उन्होंने हमारे लिए अब। अच्छा बना ली है, हाँ ये बोलो, अगर हम्म धारणा उन्होंने बना रखी है आपके बारे में, स्टेम लग रहा आप ऐसे ही हो, तो वही आंसर। हम्म जहां तक उन्हें अवॉइड कीजिए, अनबी के बन के रहो, बस सावधान रहो, निरंतर उनसे मिलना तो अलर्ट रहो, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, अगर आप सही हो तो विश्वास कीजिए समय आने भगवान सब समझा देंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं एकदम इस बात, समय आने पर सब हो जाएगा। तब तक ठीक है, हमारा कुछ कर्मा रहा होगा, पिछले जन्म का कुछ होगा, इस तरह से निकल रहा है, अच्छा है भगवान आपने कर्मा निकाला। एनी वो कोई मैं ज्यादा नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता, सीधी बात तो ये है ना। थोड़ा बहुत क्षति होती है, वो भी हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए होती है, तो वो भी नहीं हो। तो जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो फिर भगवान हमें शक्ति दे देते हैं, तो हम उनको हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। जी पर वो माइंड तो डिस्टर्ब होता है ना, फिर उससे भक्ति करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ होगा, शुरू में सोचते स्ट्रगल होती है माता जी, बराबर होती है उसके बारे डिस्टर्ब। में सोचते रहते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया हमने, ऐसा मन में ऐसे विचार आते रहते हैं, फिर भक्ति की साइड से थोड़ा वो हो जाता है। हाँ तो वही आपको समझा रहा हूँ मैं कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए ना, मन को कोशिश कीजिए वहाँ हटाने की और भगवान में लगाइए, क्लासेस में लगाइए, नाम जप में लगाइए, इन चीजों में लगाइए। मन तो जाएगा, मन 10 लाख बार जाएगा, हम 10 लाख बार वापस लेकर आएंगे। मन 10 करोड़ बार जाएगा, हम 10 करोड़ बार लेकर आएंगे, क्योंकि यही भगवान को प्रिय है। तो मन तो जाएगा, डिस्टर्ब तो होगा, फिर खींच के लाएंगे उसको, फिर जाएगा, फिर खींच के लाएंगे। ऐसे स्ट्रगल करते 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 आप भगवान देखेंगे बहुत स्ट्रगल हो रही है, पर भगवान खुद उस मन को पर्सनली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रगल हो गई, अब इसके मन को कंट्रोल, ऐसा हो ही होता है ये। तो हमें इस तरह से करना है। ठीक है। जी प्रभु जी। तो हम सोच कई दफे सोचते भी हैं, अभी कंस का भी समय आया था, उसने कितना उत्पाद मचाया था, रावण ने भी मचाया था, तो शायद उसका भी समय आएगा, शायद ऐसे बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचते, बिल्कुल सही सोचते, लेकिन हम उनका मंगल नहीं सोचना चाहिए। वो तो एग्जाम्पल दिया आप। वो तो प्रभु जी एक बार मन में आते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना। हाँ बस तो चलता रहेगा, स्ट्रगल अभी चलती रहती है, आप स्ट्रगल करिए उसको, फिर स्ट्रगल चलेगी। अभी जैसे हम सीखते जाएंगे भक्ति को, वैसे वैसे फिर स्ट्रगल कम होती जाएगी। आप देखो कि भक्ति में जब आप नहीं आए थे तब भी आपको इतना संघर्ष करना पड़ता था क्या विचारों में? प्रभु जी भक्ति में नहीं आए थे, उस मतलब प्यार प्रेम इतना था, मतलब ऐसा लग ही नहीं था कि ये इंसान ऐसा है, पर पता नहीं एकदम कैसे अचानक ऐसा बदले, आपको शुरू से ऐसे थे कुछ, हमें पता ही नहीं लगा। तो उससे हमको भक्ति पता कब चला? भक्ति में आने के बाद ना। वो तो अभी पता लग गया है, छह क्या? महीने से। अभी 6 महीने से पता लग गया है। तो 6 ने पता चला था, फिर आपको थोड़ा समय लगेगा उससे बाहर निकलने में। तो आप मुझे से ये मत बोलो कि प्रभु जी एक रात में आप बदल मन आपका कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं होगा। भगवान संघर्ष करवाएंगे, और संघर्ष हमें करना चाहिए, वो हमारे भले के लिए। मन जाएगा फिर लेके आइए, फिर मन जाएगा फिर लेके आइए। और उस समय को आप वहाँ मन अपनी मेंटल एनर्जी को आप उस चीजों में सोचने के बजाय नेगेटिव साइड में भेजें, पॉजिटिव साइड में लाइए। मन को पॉजिटिव चीजों में एंगेज कीजिए, कथा में, दर्शन में, जहाँ आपको रुचि हो, कीर्तन में, वहां लगाइए। वही भगवान चाहते भी यही, इसलिए भगवान आपको वो दे रहे हैं कष्ट। अब माइंड को इस तरफ लगाओ। ठीक है। ठीक कैसा है राधे प्रभु, राधे धन्यवाद। माता जी? धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। राधे राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ना ये वाला पार्ट मिस हो गया जो आपने बताया कि द्वारका लीला में जो भगवान जो है गोपियों की बात सुन के भाव विहल होगी। इसके बाद जो आपने बताया वो थोड़ा वॉइस लो होने की वजह से मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। या ओहो। तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग एक बार सुनूंगी प्रभु जी आप लेक्चर की, सब कुछ अगर आवाज क्लियर हुई तो ठीक है, नहीं तो आप ठीक है दोबारा समझा ठीक देंगे। है ठीक है ठीक है। तो मैं और ये बता सेकंड रहा था। प्रभु जी आपने जो बताया अभी की स्ट्रगल की बात मन में, कि प्रभु जी जो मन में हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं सपोज, और हम उसको
काउंटर भी करते हैं कि पहले थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, बाद में उसको दबाते हुए कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है, हमें भगवान पे छोड़ना है। तो ये थॉट्स आना गलत है? आप, ये आना गलत नहीं है, ये सोचना गलत है कि ये थॉट क्यों आ रही, ये सोचना गलत है। अरे भाई, अनंत कोटि के जन्म लिए हैं हमने, अनंत कोटि के प्रश्न हमारे माइंड में है। कोई, आप ऐसा कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं 16 माला करूँ और एकदम मैं प्योर डिवोटी बन जाऊं? माइंड कंट्रोल है, नहीं, स्ट्रगल होगी। स्ट्रगल ही हमको भगवान के नजदीक लेके जा रही है। तो ये सोचना गलत है कि नहीं आए, नहीं, वो तो बराबर आएंगी। हम उन्हें टेकल करना है बस, हम उनको आना नहीं रोक सकते। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपको गाली बकने से नहीं रोक सकता। अब आप बोलोगे उसने गाली क्यों बकी, नहीं, आप गलत हो हैं, वो तो बकेगा। आपको उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना, ये आपके हाथ में है। तो रोकना उसके हाथ में नहीं है। थॉट्स तो आएंगी, जैसे खिड़की में धूल आती है और धूल चली जाती है, वैसी थॉट्स मन में आएगी और वो चली जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम उस थॉट्स को पकड़ लेते हैं, ये दिक्कत है। उसको मत पकड़िए, एक समय बाद आएगी और चुपचाप चली जाएगी, कुछ सोच के बाद फिर आएगी, फिर चली जाएगी। आने की गति भी कम होगी, जाने की गति ज्यादा होगी, धीरे धीरे होते 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 कम हो जाएगी, जिसमें भक्ति प्रगति करनी। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। और रही बात उसकी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जनरली भक्तों की समझावट यह रहती है कि भगवान जो है, एक श्लोक सनातन गोस्वामी का, कि ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, वृंदावन है, कृष्ण ब्रज से कभी भी कदम बाहर नहीं निकालती। तो ये ठीक नहीं है, आचार्यगण बताते हैं। यदि ऐसा है तो फिर जब द्वारका लीला के अंदर भगवान गोपियों का नाम सुन के क्यों रोने लग गए, तो उनको याद आने लगी? क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि वासुदेव कृष्ण तो, श्याम सुंदर कृष्ण तो यहीं रुक गया, वासुदेव कृष्ण चले गए, ऐसा बोलते हैं। वो गए मथुरा, फिर उन्हें असुरों को मारा, कुरुक्षेत्र में गीता बोली, सबको मारा, वासुदेव कृष्ण थे। तो ये ठीक नहीं। एक सेकंड, अर्जेंट कॉल हो, मैं लेता हूँ उसको। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आज का सत्र हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, कोई कमेंट करना चाहता तो कर सकता है, एक लास्ट, समय बहुत हो जाता है ना। तो जी आज की भेज दोगे रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, भेज दूँ, बिल्कुल भेज दूँ। ठीक है, पर ये व्हाट्सएप पे याद दिला दीजिएगा। है यस, नरेश्वरी नारायणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आज की क्लास ने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। बहुत अच्छा, बढ़िया क्लास थी सच में, मन हल्का हो गया आज की क्लास सुन के। चलिए, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हैप्पी कार्तिक। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। ओहो, बोलिए सुनैना जी। अच्छा, हटा नहीं आप, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं हम शाम के 6 बजे इसी समय। हरे कृष्णा रेखा माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, हरे कृष्ण नमस्ते, प्रभु जी, और दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।